हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का यूनिट फर्स्ट वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरीज का टॉपिक 1.1 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड 1.2 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंबल पढ़ेंगे। इसमें मैंने कल आपको कुछ सिंबलों के बारे में बताया था, जैसे काइंड ऑफ करंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लाइन के सिंबल, कंडक्टर्स के को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने कल तुमको बताया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे अपन। आगे पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी टर्मिनल्स एंड कनेक्शन ऑफ द कंडक्टर। टर्मिनल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक छोटा सर्किल, बहुत छोटा सर्किल, या एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। दिस इज द टर्मिनल। जंक्शन ऑफ कंडक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टी सिंबल है जंक्शन ऑफ कंडक्टर का, यानी एक स्ट्रेट लाइन और उसमें से बीच में से एक और डाउनवर्ड एक लाइन निकल रही है ना, तो उसमें एक डॉट और लगा हुआ है, तो वो एक तरह का टी कनेक्शन है। जंक्शन ऑफ कंडक्टर टी कनेक्शन की तरह रिप्रेजेंट करता है। डबल जंक्शन हो तो टी कनेक्शन नहीं कि ओके, एक प्लस का साइन हो जाता है, बीच में एक डॉट लगा होता है, या तो सर्किल के चारों तरफ निकला हुआ होता है या डॉट लगा हुआ होता है, या और अलग रिप्रेजेंट करते हैं तो दो अलग अलग टी कनेक्शन अपन को मिलते हैं, है ना। तो यानी एक पहला टी कनेक्शन, फिर आगे चल के उसमें एक डाउनवर्ड टी कनेक्शन बता दिया। तो डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना। क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, है ना, अपन विदाउट इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कोई लाइन क्रॉस करिए तो ये प्लस का सा चिन्ह है, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके बाद आता है क्रॉसिंग एंड कनेक्शन कंडक्टर, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। इसमें सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करें तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्रॉसिंग एंड कनेक्शन कंडक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना। जैसे ये अब क्रॉस कर रही है तो यहाँ अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये जो सिंबल है सिंगल लाइन रिप्रेजेंट है क्रॉसिंग एंड कनेक्शन कंडक्टर का। नेक्स्ट है मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो इस तरह का सिंबल होता है वो मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह का जो सिंबल होता है मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है कंडक्टर का, ठीक है। उसके बाद सर्किट एलिमेंट, सर्किट नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिव रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करना, तो इस तरह के सिंबल है ना। एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आर लिख के और दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन या एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ना। इस तरह जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस एंड नॉन रिएक्टिव रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करना होता है या लोड को रिप्रेजेंट करना होता है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है ये इम्पीडेंस का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है इंडक्टेंस और इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना, तो सिंबल जेड की जगह अपन एल लिख देंगे, तो इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस या इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वायरिंग को अपन इस तरह से वाइंडिंग को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोयल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कोयल में, ठीक है। इसके कैपेसिटर और कैपेसिटर को अपन कैपेसिटर को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह रिप्रेजेंट, दो पैरेलल लाइन है उनको स्ट्रेट लाइन से काट रहा, उनसे दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन निकाल रखे। इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर रिप्रेजेंट है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेट, यानी ये जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, दो प्लेट है, एक प्लेट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है ना इन प्लेट की लेंथ से 1.5 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो अर्थ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींचिए, बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन के छोटे छोटे टुकड़े करके रिप्रेजेंट करते हैं अपन अर्थ लाइन। फ्रेम और चेसिस कनेक्शन को इस सिंबल के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेम और चेसिस अर्थ कनेक्शन हो तो ये तो क्या, चेसिस कनेक्शन ऊपर है तो ऊपर लाइन की दी, अर्थ कनेक्शन अर्थ से है तो इस तरह अर्थ का सिंबल भी अपन नीचे बना देते हैं, तो इसका फ्रेम और चेसिस अर्थ कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन सर्किट एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर देंगे। सर्किट एलिमेंट अगर फॉल्ट हो तो फॉल्ट को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना। पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम, अगर कहीं फ्रेम पे फॉल्ट हो रहा है तो उसकी पोजीशन अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन होता है, स्क्रीन वन डॉट 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 लाइन को इस तरह से स्क्रीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन कंडक्टर या स्क्रीन केबल को रिप्रेजेंट करना हो तो
स्क्रीन का जो रिप्रेजेंटेशन ऊपर नीचे, बीच में एक कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इस तरह जो रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन कंडक्टर और स्क्रीनेबल केबल का रिप्रेजेंटेशन हम इस सिंबल के थ्रू अपन करते हैं। मैग्नेटिक कोर का सिंबल इस तरह से होता है, लैमिनेटेड होता है तो उसके ऊपर और एक और लाइन खींच दी जाती है ऊपर और नीचे, तो मैग्नेटिक कोर का सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट है अपना वेरिएबिलिटी। Variability is inherent when the variable quantity depend on the quality of the device itself. For example, when the resistance change with the change of voltage or with change of the temperature. ठीक है। वेरिएबल इज नॉन एरियंट व्हेन द वेरिएबल क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल डिवाइस, व्हेन द रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर। यानी वेरिएबिलिटी दो प्रकार की होती है। वेरिएबल एक इनहेरेंट होती है, एक वेरिएबली नॉन इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट वेरिएबली जब कभी वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी या कुछ और चीज़ें चेंज होती है तो उसके साथ में वो चेंज हो जाती है, जबकि नॉन इनहेरेंट होती है, नॉन इनहेरेंट होती है वो जब वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी उसके साथ चेंज होकर वो एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, एक्सटर्नल को रेगुलेटर आदि चेंज होते हैं जो वो चेंज होती है, वरना वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। द साइन ऑफ द वेरिएबिलिटी शुड बी ड्रॉन अक्रॉस द मेन सिंबल एट अबाउट 45 डिग्री टू सेंटर लाइन ऑफ द सिंबल। वेरिएबिलिटी का सिंबल क्या एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को अपन क्या क्रॉस कट करते हैं 45 एंगल में, तो उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, तो उस तरह का जो रिप्रेजेंट होता है वो उसकी वेरिएबिलिटी को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना कि रोटेटिंग मशीन, यानी रोटेटिंग मशीन को किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करें। वेरिएबिलिटी अब बताते हैं सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जनरल सिंबल है किसी लोड का, है ना, उसको बीच में से कट किया 45 डिग्री एंगल पर, इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है या वेरिएबल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। कंटिन्यूसली वेरिएबल है तो ऐसे ही कट करेंगे, प्लस एक पास में एक और छोटी सी लाइन अपन खींच देंगे जो ये कंटिन्यूसली वेरिएबल को अपन को दिखाएगी। ठीक है। वेरिएबल इन स्टेप्स दिखानी है, स्टेप्स में तो एक स्टेप और बना देंगे साथ में इसके, ये तो वेरिएबिलिटी क्या सिंबल का, लेकिन स्टेप के साथ वेरिएबल है तो उसके साथ में स्टेप बना देंगे तो वो बताएगी कि ये वेरिएबल हो रहा है लेकिन एक स्टेप टू स्टेप वेरिएबल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट विद मूविंग कॉन्टैक्ट जनरल सिंबल, है ना। मूविंग कॉन्टैक्ट का जनरल सिंबल क्या होता है, ये एक सिंबल होता है और इधर ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है इसका, तो ये इसका जनरल सिंबल कॉन्टैक्ट, है ना। कंटिन्यूसली वेरिएबल है तो इसके साथ में विद मूविंग कॉन्टैक्ट कंटिन्यू वेरिएबल, तो उसके साथ में एक वेरिएबल का सिंबल यानी एक छोटी सी लाइन अपन खींच देंगे। उसके बाद विद मूविंग कॉन्टैक्ट वेरिएबल इन स्टेप में, तो इसके साथ में एक स्टेप सिंबल और बना देंगे मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में। ठीक। वोल्टेज डिवाइडर विद मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर मूविंग कॉन्टैक्ट है तो जहाँ अपन जो मूविंग कॉन्टैक्ट में से बस एक साइड ही लाइन खींच रहे थे, यहाँ क्या वोल्टेज डिवाइडर में दोनों साइड में ये स्ट्रेट लाइन अपनी खींच जाएगी, बाकी मूविंग कॉन्टैक्ट की तरह ही ये सिंबल होता है। अब पढ़ेंगे रोटेटिंग मशीन। ठीक है। अगर मैकेनिक कपल्ड मशीन है तो कपलिंग को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कपलिंग, दो सर्किल है, सर्किल को दो पैरेलल लाइन से जोड़ रखा है तो वो क्या हो गए, रोटेटिंग मशीन को की मैकेनिक कपल्ड मशीन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेटिंग मशीन में जो मैकेनिकल कपल्ड मशीन है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे डीसी मोटर सीरीज जनरेटर जी या मोटर एम रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, है ना। जैसे ये अपन ने मोटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सीरीज है तो एक सीरीज वाइंडिंग अपन ने दिखा दी। ठीक है। ये मोटर है तो मोटर दिखा दी, डीसी है तो डीसी का एक सिंबल आ गया। ठीक है। और ये एक सर्किल में आ गया तो ये डीसी 2 वायर सीरीज मोटर का सिंबल है। अगर जनरेटर का सिंबल ऐसा चाहिए अपन को तो एम की जगह यहाँ पंजी लिख देंगे तो डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डीसी 2 वायर जनरेटर जी एंड मोटर एम सेपरेटली एक्साइटेड, उसका सिंबल बनाना है। तो ये तो क्या सेल्फ एक्साइटेड का सिंबल था, सेपरेटली एक्साइटेड का सिंबल तो वाइंडिंग अपन अलग उससे बना देंगे। ठीक है। जनरेटर जी लिख दिया, डीसी है डी लिख देंगे, बस इतना इसका, बाकी ये जो सिंबल है वो बन जाएगा अपना क्या, डीसी 2 वायर जनरेटर जी या मोटर एम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। उसके बाद डीसी 2 वायर शंट जनरेटर,
है ना। शंट जनरेटर जी या मोटर एम, तो बिल्कुल वही है, शंट है, यहाँ तो ये सीरीज में थी इसलिए सीरीज, यहाँ ये जो वाइंडिंग है अपन शंट में कनेक्ट कर दी, और जनरेटर है तो जी लिख देंगे, मोटर है तो एम लिख देंगे, और ये डीसी का सिंबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद में डीसी 2 वायर जनरेटर जी और मोटर एम कंपाउंड एक्साइटेड या शॉर्ट शंट। कंपाउंड एक्साइटेड या शॉर्ट शंट दिखाना है तो सीधी सी बात है, अपन ने जनरेटर है तो जी लिख देंगे, मोटर है तो एम लिख देंगे। ये सिंबल अपना किसका हो गया, डीसी का, क्योंकि डीसी अपन यूज कर रहे हैं। ये शंट वाइंडिंग होगी, ये सीरीज वाइंडिंग है तो कंपाउंड हो गई जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर हो गया, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कंपाउंड जनरेटर का। नेक्स्ट है सिंबल शोइंग टर्मिनल ब्रूस एंड न्यूमेरिकल डाटा, यानी सिंबल में अपन को कितने इसके टर्मिनल हैं, कौन सी ब्रूस है, न्यूमेरिकल डाटा है वो किस तरह से सिंबल में दिखाएंगे देखेंगे। जैसे अपन को एक एग्जांपल दे रखा है, एक डीसी 2 वायर जनरेटर है ना, कंपाउंड जनरेटर है। कैसे जनरेटर, कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट एंड 240 वोल्ट 30 किलोवाट। तो सबसे पहले मैंने अभी दिखाया था आपको कि कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट, जनरेटर है डीसी है तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये शंट हो गया, ये सीरीज वाइंडिंग होती है, कंपाउंड जनरेटर बन गया। वैल्यू को लिख देते हैं, तो 40 वोल्ट और 30 किलोवाट, ये वैल्यू इसके साथ में लिख दी। तो ये जो पूरा इतना बड़ा इन्होंने दे रखा है उसको एक छोटे से में एक सिंबल के थ्रू अपन आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसी सीरीज मोटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी सीरीज मोटर में अपन जो सिंगल पेज है तो सिंबल तो उसका बन जाएगा, एक लिख देंगे तो वो एसी सीरीज मोटर बन जाएगी। एसी सीरीज मोटर 3 फेज है तो 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग, वहाँ तो शायद सिंगल पेज में एक वाइंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, यहाँ पे 3 वाइंडिंग से रिप्रेजेंट किया, एम लिखा और 3 सिंबल अपन ने लगा दिया। तो एसी सीरीज मोटर 3 फेज अपन इसको इस तरह लगा। फिर सिंक्रोनस जनरेटर जीएस, सिंक्रोनस मोटर एमएस को सिंगल फेज, है ना, सिंक्रोनस जनरेटर है या मोटर है सिंगल फेज की, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें मोटर लिख रहे थे अपन है ना, तो सीरीज मोटर लिख रहे थे, ये सीरीज मोटर का है, एसी सीरीज मोटर के सिंबल है ना। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जीएस लिखेंगे, 1 फेज है तो 1 सिंबल हो जाएगा, और ये उसके साथ में एक बाहर की साइड वाइंडिंग बनी हुई है। वो इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये सिंक्रोनस जनरेटर का है, सिंक्रोनस जनरेटर का, ठीक है। अगर यहाँ जी एस की जगह जी एम एस होता तो वो बन जाता इसका मोटर का। अब एक और सिंक्रोनस जनरेटर जीएस या सिंक्रोनस मोटर एमएस 3 फेज स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल नॉट ब्रॉट आउट, है ना। तो 3 फेज है तो तीनों न्यूट्रल बाहर नहीं आ रहा, तो इसमें बाहर नहीं आ रहा, जीएस है स्टार कनेक्टेड है तो जीएस लिख दे, स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर तो सिंक्रोनस मोटर के साथ में ये सिंबल साथ में बाहर आता है, अपन पता ही है। अब सिंक्रोनस जनरेटर जीएस या सिंक्रोनस मोटर एमएस 3 फेज स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ब्रॉट, न्यूट्रल भी लाया था एक वायर और बाहर निकाल दिया, ये जीएस है, ये स्टार कनेक्टेड है, ये सिंक्रोनस का मोटर का सिंक्रोनस जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन है ना। सिंक्रोनस जनरेटर जीएस या सिंक्रोनस मोटर एमएस 3 फेज बोथ लीड ऑफ ईच फेज ब्राउट आउट, है ना। तो इसको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये इधर निकल गई, एक 3 लाइन एक इधर निकली, और ये अपना किसका सिंक्रोनस का रिप्रेजेंटेशन हो, या साथ साथ में निकाल दो, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिंगल फेज का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो किसका 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर का रिप्रेजेंटेशन में दोनों लीड बाहर आ रही हैं, वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आज इतना ही, अपन अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।